टीआरएस की रुकने कानून साज काउंसिल व साबिक रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद की कविता ने आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना को एक मकतूब रवाना करते हुए दरखास्त की कि सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो असमत रेजी मामले में मुदाखलत करे और 11 मुजरिमों की रिहाई को फौरी वापस ले। 2002 के गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो की उम्र 21 साल थी और वो 5 माह की हामिला थी जब उन्हें वहशियाना तरीके से निशाना बनाया गया था। कविता ने चीफ जस्टिस से दर्दमंदाना दरखास्त करते हुए मकतूब तहरीर किया कि मैं आपको 2002 के गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो की असमत दरी के बारे में भारी दिल के साथ लिख रही हूं, जहां गुजरात हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर 1992 की पॉलिसी पर इन्हिसार करते हुए 11 मुजरिमों को रिहा किया था, जबकि रियासती हुकूमत की 2014 की नजरसानी शुदा पॉलिसी के मुताबिक उन्हें माफी के लिए नाअहल करार दिया गया। असमत दरी जैसे जराइम हमारे ज़मीर को हिलाकर रख देते हैं और सजा याफ्ता जानियों को एक ऐसे दिन आज़ादाना तौर पर बाहर निकलते देखकर, जो कि हमारा यौम आज़ादी है, हर औरत और हर उस शहरी का दिल कांप उठा जो मुल्क के क़वानीन पर अपना यकीन रखता है। कविता ने कहा कि हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ पर मबनी है। उन्होंने मुताल्लिक़ा तकनीकी और क़ानूनी नुकात पर भी रोशनी डाली और निशानदही की कि इस केस की तहकीकात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने की थी। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने उन मुजरिमों को सजा सुनाई थी। ज़ाब्ता फौजदारी की मुख्तलिफ दफ़ात के मासिवा मरकजी हुकूमत से मुशावरत के बगैर रियासती हुकूमत किसी भी मामले में सजा को माफ़ करने या उसमें कमी करने का इख्तियार नहीं रखती। इस बात का इतलाक उन सभी मामलों पर होता है जिसकी जांच सीबीआई ने की हो। उन्होंने इस्तिफसार किया और रिमार्क किया कि यह वाज़ेह नहीं है कि क्या 11 मुजरिमों की रिहाई मरकजी हुकूमत के साथ मुशावरत से की गई थी। उन्होंने मुनासिब तौर पर निशानदही की कि इस बात को जहन में रखना होगा कि 1992 की पॉलिसी को 2014 की पॉलिसी से तब्दील किया गया था ताकि रियासती हुकूमत की माफ़ी की पॉलिसी को मुजरिमाना मामले में सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर 2012 के फैसले से हमाहंग किया जा सके। मजमूई तौर पर कविता ने कहा कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे और गुजरात हुकूमत के फैसले को वापस लिया जाए।